Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given below are two statements. Statement 1, hyperconjugation is permanent effect. Statement 2, hyperconjugation in ethyl cation CH3 CH2 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव involves the overlapping of CsP2 H1s bond with empty 2p orbital of other carbon. हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ABCD में से. ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 ट्रू है. ऑप्शन बी बोलता है कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है. सी बोल रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं और डी बोल रहा है दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपन एक बार ये हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको इजी रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्या है वैसे. तो जब भी हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की तो एक बात हमको ध्यान रखनी है कि इसका एक और नाम है जिसको अपन कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस. नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है. इसका एक और नाम है वो भी लिख देते हैं, दैट इज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस. सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज अगर हम इसमें देखें, सेकंड पॉइंट, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम क्यों पढ़ते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ते हैं टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी. हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं हम लोग टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस या फिर आपके कार्बन फ्री रेडिकल्स एसेट्रा, ठीक है. तो अगर आपके पास में कोई अनस्टेबल कार्बन है, चाहे वो कार्बोकैटायन की वजह से आया हो या कार्बन फ्री रेडिकल की वजह से आया हो, किसी भी रीजन से आया हो, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी अगर हमको डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करनी है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन द बेस्ट वे, ठीक है. तीसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मालूम होनी चाहिए आपकी तरफ से, कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है. एक आपका ये एक आपका परमानेंट इफेक्ट है. इट इज ए परमानेंट इफेक्ट. क्या यही होता है और कोई नहीं? परमानेंट और कोई नहीं होता है ना. इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट आपका परमानेंट इफेक्ट होता है. इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपका एक परमानेंट इफेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखनी है, जब अपन स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे अभी, तो जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जो जैसे मैं अगर कार्बोकैटायन की बात करूं सपोज, है ना, तो जो स्टेबिलिटी है, जैसे हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड करता है. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स ऑन number of alpha hydrogen, ये आपको ध्यान रखना है. जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे किसी भी अनस्टेबल कार्बोकैटायन या फिर अनस्टेबल कार्बन के कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही आपका जो कंपाउंड है वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है, उतना ज्यादा मतलब मोर स्टेबल होगा, आप भी कह लो, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. ये तो थ्योरी थी जो हमने मोटा मोटा देख लिया कि क्या होता है ये. अब एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, ले लेते हैं हम लोग 2 डिग्री कार्बोकैटायन का. 2 डिग्री कार्बोकैटायन का, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कुछ इस तरह से, CH3 CH CH3
यहाँ पे पॉजिटिव। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन आप देख सकते हो, है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन पॉजिटिव से 2 कार्बन जुड़े हुए डायरेक्टली, तो बस 2 डिग्री हो गया वो। इसको समझाने के लिए मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एक्सपेंशन के आप इसको समझा नहीं पाओगे। तो H C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH, यहाँ पे पॉजिटिव है ही, C H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, अब देखिए इसको अपन समझाते हैं, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उससे डायरेक्टली कनेक्टेड, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन है, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा होगा, देखिए एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको अपन बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे जी इनको, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे के सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ अल्फा H है वो कितने हैं, 3 और 3 6 है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो ये है कि जब भी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के माध्यम से स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बन फेडिकल को किसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके पास होंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही जो है आपका कार्बन, चाहे कार्बोकेटायन हो या फिर कार्बन फ्री रेडिकल हो, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये लिखवाना मेरा बहुत मतलब जरूरी था, ये समझना हमको चीज बहुत ज्यादा कंपलसरी थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा H यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 ही क्या बनेंगे आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब कैसे बनेंगे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक हाइड्रोजन, अब चूंकि हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो किसी भी हाइड्रोजन को पकड़ लो आप स्टार्टिंग में, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड को जबरदस्ती शिफ्ट कर दिया जाता है यहाँ पर। और जब यहाँ पे शिफ्टिंग होती है तो क्या मिलता है आपको, देखिए HCH, डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन का पॉजिटिव गायब, CH और ये H। और ये हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन, जिसका बॉन्ड ले लिया गया, वो यहाँ से जाएगा नहीं, वो यहीं पे रहेगा। वो भी किस फॉर्म में, वो यहाँ पे रहेगा H+ की फॉर्म में, इस उम्मीद में कि मुझे मेरे बॉन्ड मिलेंगे, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ ऐसा हुआ है, तो ये किसके साथ हो सकता है, ये दूसरे के साथ भी हो सकता है, तीसरे के साथ भी हो सकता है, ठीक है, चौथे के साथ भी हो सकता है, पांचवें के साथ भी हो सकता है और छठवें के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर जो आपके टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो कितने होंगे, वो भी आपके 6 ही होंगे। मतलब क्या कार्बोकेटायन अपने आप को 6 बार स्टेबल करेगा? जी हाँ, कार्बोकेटायन अपने आप को 6 बार स्टेबल करने की क्षमता रखता है अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट। ठीक है, तो जितना भी नॉलेज गैदर करना था हमने कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या इतना कुछ सीखने के बाद क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है
हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, कहाँ गया, ये देखिए, है कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है मतलब, ओके। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इथाइल कैटायन involves the overlapping of CsP2H1s bond with empty 2p orbital of other carbon। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग लग रहा है मुझे, फिर भी उसको हम प्रूव कर लेते हैं कि ये सही है गलत है, या फिर मुझे रॉन्ग लग रहा है। देखिए यहाँ पर इथाइल बात चल रही है इथाइल कैटायन की, तो इथाइल कैटायन का मतलब हो गया, हमको दे रखा है CH3CH2 पॉजिटिव। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ तो मुझे मिलेगा HC, यहाँ पे H, यहाँ पे H, C, H, H और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जो CsP2H1s बॉन्ड है वो empty 2p ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व होगा, ओवरलैपिंग करेगा अदर कार्बन। अदर कार्बन मतलब CH3 की बात चल रही है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो कार्बन आपको दिख रहा है इसके पास तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है और इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। यहाँ पे इस कार्बन को देखो जिस पे प्लस का चार्ज है, ये आपका क्या हो जाएगा, sp2। अब sp2 का जो कार्बन है वो sp3 के कार्बन के साथ में ओवरलैपिंग कैसे करेगा, जबकि इसके तो सारे वैलेंसीज खत्म है, मतलब कंप्लीट है, इसकी चारों वैलेंसीज कंप्लीट है। अगर चारों वैलेंसीज कंप्लीट है तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसके पास जितने भी पी ऑर्बिटल्स थे सारे के सारे क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं 4 बॉन्ड को बनाने में। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसके पास भी एक भी पी ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट पी ऑर्बिटल्स। तो जब इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल्स ही नहीं है ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या ये ओवरलैपिंग कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिल्कुल स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो रॉन्ग है। तो वी कैन से दैट स्टेटमेंट 2 इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो वी कैन से स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो बी शुड बी द राइट आंसर। तो क्या हमारा फाइनल आंसर बी है, यस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।